कैंसर क्या है, ये कैसे होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, या कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि दिमाग में रहते हैं अक्सर महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। क्योंकि भारत में हर 10 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर की इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं की संख्या में बीते कुछ सालों के अंदर तेजी से बहुत ही इजाफा हुआ है। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। उससे पहले हेलो गाइस, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं थिंकिंग जीके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जानकारी है और महिलाओं के लिए तो बहुत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं, अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। स्तन शरीर का एक अहम अंग है। स्तन का कार्य अपने टिश्यू से दूध बनाना होता है। ये टिश्यू सूक्ष्म वाहिनियों द्वारा निप्पल से जुड़े होते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर वाहिनियों में छोटे सख्त कण जमने लगते हैं या स्तन के टिश्यू में छोटी गांठें बनती हैं, तब कैंसर बढ़ने लगता है। अब जानते हैं कि कैंसर के कारण क्या होते हैं। पहला है मासिक धर्म में परिवर्तन। इस बात का महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि अगर मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में कुछ परिवर्तन देखें तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि अगर 12 साल की उम्र से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए या 30 साल की उम्र के बाद गर्भवती हो या 55 की उम्र के बाद मीनोपंच हो या फिर पीरियड का समय 26 दिन से कम या 29 दिन से ज़्यादा हो जाए। नंबर 2 है नशीले पदार्थ का सेवन। शराब, सिगरेट या ड्रग्स के सेवन से भी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है और अब इसकी तादाद बढ़ गई है। किसी भी नशे का अत्यधिक सेवन शरीर में कैंसर को जन्म देती है। नंबर 3 पे आते हैं परिवार का इतिहास। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। परिवार का इतिहास ब्रेस्ट कैंसरों से अहम कड़ी है। ब्रेस्ट कैंसर रोग है जो पीढ़ियों तक चलता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपके पूर्वज में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब जैसे एक चेन होती है, जैसे एक चेन से एक चेन जुड़ी रहती है, ठीक वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। ये परिवार से परिवार में चलती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा रोग है जो पीढ़ियों तक चलता है। यदि किसी बहुत करीबी रिश्ते जैसे सगे संबंधी या किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ऐसे में उस परिवार में किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जांच की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कहीं इसके पीछे परिवार से संबंध तो नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे आते हैं परिवार में ही कोई दूसरा कैंसर। जैसे कि परिवार में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि यदि किसी भी प्रकार की कैंसर किसी व्यक्ति को हो तो भी परिवार के लोगों को सतर्क रखनी पड़ती है। मतलब यह है कि अगर आपको छोड़कर अगर आपके ही परिवार में किसी और को भी अगर कोई भी प्रकार का कैंसर है तो सतर्क मतलब सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सारा शरीर की कोशिकाओं का खेल है। क्योंकि ये हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उससे उसी का ही खेल होता है। क्योंकि जो आपके अंदर कोशिकाएं अगर आपके माँ को या पापा को या आपके भाई को या किसी करीबी किसी से है तो आप में भी हो सकता है, क्योंकि परिवार वालों की कोशिकाएं और खून मेल खाते हैं। क्योंकि आपके शरीर का खून अगर आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार है उसमें भी आपके जैसे ही गुण होते, मतलब कणिकाएं होती हैं, जो मेरी कोशिकाएं होती हैं, खून होते हैं, इसलिए आपको सतर्क बरतनी चाहिए। अब आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, स्तन या बाहों के नीचे गांठ होना, यानी कि बगल में होना गांठ, ये भी एक निशानी है स्तन कैंसर की। नंबर 2 है स्तन के आकार में बदलाव, जैसे ऊंचा, टेढ़ा, मेढ़ा होना, ये भी एक लक्षण है। नंबर 3 है स्तन या फिर निप्पल का लाल रंग हो जाना।
स्तन का जो निप्पल होता है उसमें अगर लाल रंग हो जाता है या फिर जो निप्पल में जो है ना लाल रंग हो जाता है, मतलब लाल लाल जैसे चकते टाइप के हो जाते हैं। नंबर 4 है स्तन से खून आना। दूध की जगह अगर खून आ रहा है तो ये भी एक लक्षण है। नंबर 5 है स्तन की जांच में ठोसपन हो जाना, यानी कि स्तन में जैसे कठोरपन हो जाना, यानी कि कठोरता सा, मतलब जैसे कि कोई पत्थर जैसा सख्त सख्त हो जाना, उसको कठोरपन यानी कि ठोसपन कहते हैं। नंबर 5 है स्तन या फिर निप्पल में डिम्पल, जलन, लकीरें या सिकुड़न होना, यानी कि जैसे कि जलन सा महसूस होना या फिर लकीरें खिंच जाना, जैसे कट सा, या फिर सिकुड़ जाना होता है। नंबर 6 आता है स्तन का कोई भाग दूसरे हिस्से से अलग होना, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि स्तन से जैसे कोई एक पार्ट जुड़ा है, फिर वो आकर वो अलग हो जाता है, तो ये भी एक निशानी है लक्षण का। नंबर 7 पे आते हैं स्तन के नीचे ठोसपन या सख्त अनुभव होना, मतलब स्तन के नीचे जो है सख्त या असख्त सा अनुभव होना। अब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के कितने प्रकार, मतलब स्टेज होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर शून्य से शुरू होकर आगे के स्टेज यानी श्रेणियों में जाते हैं और हर स्टेज के साथ गंभीरता की बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको तकलीफें बढ़ेंगी और ये उतना ही गंभीर होता जाता है। जैसे नंबर 1 है शून्य श्रेणी, यहाँ मतलब बिल्कुल शुरुआती के लक्षण, मतलब शुरुआत में जब होता है पहला स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, दूध बनने वाली कोशिकाओं में बना कैंसर सीमित रहता है, मतलब जब स्टार्टिंग होता है तो वो सिर्फ दूध बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उसी में ही वो सीमित रहता है और शरीर के दूसरे हिस्से तक नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग होती है तो ये सिर्फ दूध बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं सिर्फ उसी में ही रहती हैं, ये दूसरी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती है। नंबर 2 है पहली श्रेणी, जब ये पहला स्टेज में पहुंचती है, जब मतलब पहली श्रेणी में जब पहुंचती है तो क्या होता है, कैंसर वाली कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, मतलब जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि कैंसर जो होती है वो कोशिकाओं से ही होती है, तो कोशिकाएं जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मतलब फैलने लगती है और यहाँ शरीर की बल्कि हेल्दी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। मतलब जो आपके शरीर में जो कोशिकाएँ हैं जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, वो वहाँ तक पहुँचकर उसको नुकसान पहुँचाने लगती है, मतलब उसको ख़राब करने लगती है। यह स्तन में मौजूद वसा वाली कोशिकाओं तक भी फैल जाती है, मतलब जो आपके जो कोशिकाएं होती है उसमें जो वसा होता है वहाँ तक वो पहुँच जाती है और उनको भी नष्ट करना शुरू कर देती है। और जब दूसरा श्रेणी में जब पहुँचती है तो क्या होता है, कैंसर इस श्रेणी में आकर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जब दूसरी श्रेणी में जब पहुँचता है तो ये बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और शरीर के हर बाकी भागों में फैल जाता है। बाकी जो शरीर में जो भी अंग रह जाते हैं वहाँ तक भी ये बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और पूरे शरीर में ये पकड़ बना लेते हैं पूरा, मतलब ये पूरे बाकी जो शरीर में आपको जो अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा था कोशिकाओं में, वहाँ तक ये पहुंचकर बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरी श्रेणी में और वहाँ पे पहुंचकर अपनी पूरी तरीके से पकड़ बना लेता है। अब आते हैं तीसरी श्रेणी में क्या होता है। इस श्रेणी में आने पर कैंसर मानव की हड्डियों तक पहुंचकर उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देता है। मतलब क्या होता है, जब तीसरी श्रेणी में जब पहुंचता है, मतलब ये तीसरे स्टेज में जब पहुंचता है, क्या होता है, दूसरी श्रेणी में सिर्फ ये आपकी कोशिकाओं को और जो बाकी अंगों को है वहीं तक ही ये सीमित रहता है दूसरी श्रेणी में। जब ये तीसरी श्रेणी में जब पहुँचता है तब ये आपके अंगों से तो पहले दूसरे स्टेज में ही, दूसरी श्रेणी में ही ये दो आपके अंगों तक पहुँच जाता है, मगर ये जब तीसरी श्रेणी में पहुंचता है तब ये आपके हड्डियों तक पहुंच जाता है। ये कोशिकाओं को नष्ट करने के बाद ये हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाने लगती है तीसरे स्टेज में। इसी के साथ कलर बोन में इसका छोटा हिस्सा फैल चुका होता है, यानी कि ये धीरे धीरे इसकी जो छोटी सी एक कोशिका होती है, क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं, ये आपके हड्डियों तक फैलने लगती है, मतलब फैल चुका होता है, जो इसके इलाज को दुर्गम बनाता है। मतलब जब एक तीसरा स्टेज पहुंच जाता है तब इसकी कोई इलाज नहीं हो पाती है, दुर्गम बन जाता है, मतलब संभावना ही खत्म हो जाती है इसकी।
फिर जब ये चौथी श्रेणी पहुंचता है, इस श्रेणी में आकर कैंसर लगभग ला इलाज हो जाता है। मतलब जब ये चौथी स्टेज में पहुंचता है, चौथी श्रेणी में पहुंचता है, तब इसका कोई इलाज ही नहीं रहता है। बिल्कुल सब खत्म हो जाता है इलाज। कोई इलाज मतलब कोई दवा कुछ भी काम नहीं करेगा जब ये चौथी स्टेज में पहुंचेगा, क्योंकि चौथी श्रेणी में आते आते कैंसर लीवर, फेफड़े, हड्डियों और मस्तिष्क में भी पहुंच जाता है। मतलब क्या है, जब ये चौथी चरण में जब पहुंचता है, तब ये आपके पूरे शरीर में फैल चुका होता है, आपके पूरे शरीर पे ये कब्जा कर चुका होता है। इसलिए चौथी श्रेणी में इसको लाइलाज बताया गया है। चलिए अब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर का उपचार क्या है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने के भी कई साधन हैं, जैसे कि दूसरे कैंसर केसों में प्रयोग होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी आदि। परंतु अगर केस हाई रिस्क वाला है तो समय समय पर लक्षणों की जांच की जानी चाहिए और इसे कैंसर की श्रेणियों को जल्द से जल्द पता लगाने की और बेहतर रिकवरी करने की संभावना होती है। मतलब क्या है, जैसे कि अब अगर शुरुआत है, जैसे कि अगर सिर्फ आपके स्तन की दूध कोशिकाओं में ही सीमित है, अगर वहाँ पे अगर आपको पता चल जाता है तो इसको इन थेरेपी के द्वारा ठीक करने का इलाज है, मतलब ठीक कर सकते हैं। अगर ये चौथी श्रेणी में पहुंच जाता है तो कोई उम्मीद नहीं होती है, कुछ भी कर लो कोई उम्मीद नहीं होती है। इसलिए अगर ये ऐसे लक्षण जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, जैसे गांठ निकलना, निप्पल का टेढ़ा मेढ़ा होना, मुड़ जाना, सिकुड़ना, कट जाना, लाल चकत्ते बनना या फिर कठोरता, ठोसपन, अगर कुछ ऐसा महसूस होता है तो जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखाएं, उसकी जांच कराएं ताकि पता लग सके आखिर ये है क्या। तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम।